अस्सलाम वालेकुम। हो सकता है इस वीडियो में या आपका मोबाइल टूट जाए या मेरा। हाउ टू डिसाइड फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, हाउ टू मेक FYP, हाउ टू राइट FYP प्रपोजल, हाउ टू प्रेजेंट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। आज इन तमाम सवालात के जवाब मिलने वाले हैं। सबसे पहले हाउ टू डिसाइड ग्रुप मेंबर्स। जी, 1 पर्सन अलाउड, 2 पर्सन रिकमेंडेड, 3 पर्सन चलेंगे, 4 पर्सन नॉट अलाउड। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब हम प्रोजेक्ट कौन सा बनाएं, किस चीज पे काम करें? सर हमें कोई यूनिक सी चीज बता दें, ऐसी चीज जो आज से पहले एग्जिस्ट ही ना करते हो। कमाल कमाल कर दे, हम लोग बता दें एक दफा जी हमने जो है ना FYP बना दे, छा जाए हम लोग। गुड गुड, ये हमारी ख्वाहिश होती है। एक बात याद रखा करें, जो भी प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं, जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपका ड्रीम है, जिस भी चीज पे आप काम करना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी फिजिबल रिपोर्ट तैयार करें। फिजिबल रिपोर्ट जरूरी नहीं है कि आपने जो है ना डॉक्यूमेंट, बकायदा इसका डॉक्यूमेंट भी होता है जिसपे स्टेप वाइज आपने चीजों को राइट डाउन करना होता है। लेकिन चलें, मैं नहीं आपको लंबी चीज में नहीं आपको डालना। आप फिजिबल रिपोर्ट का मतलब है कि वो प्रोजेक्ट आपकी औकात में भी है कि नहीं। मिसाल के तौर पे होता है कुछ लोग ना आइडियाज बड़े बड़े कमाल के सोचते। एक बच्चा हमारे पास आया, कहता सर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये वायरलेस क्यों नहीं होती, मैं वायरलेस करना चाहता हूँ। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। जैसे जो है ना वो इंटरनेट वायरलेस है, वायर्ड भी है, वायरलेस भी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वायरलेस नहीं है। तो अब इसका जवाब ये था कि भाई ये फिजिबल ही नहीं है। दिस इज खास तौर पे आपके लिए तो फिजिबल नहीं है। उसकी वजह ये कि अभी तक तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकी चीज, अभी तक इस पे एक्सपेरिमेंट। अब आप जो भी नई चीज सोच रहे हैं उस पे कास्ट पड़ेगी। क्या आपके पास उतना पैसा है, उतने डॉलर्स हैं? अच्छा, ये ज़ाहिर रिपोर्ट तैयार करनी होती है। फर्दर बस औकात कुछ प्रोजेक्ट्स का जो टाइम स्पेन बहुत ज्यादा होता है, आपके पास उतना टाइम भी है कि नहीं। अच्छा, नंबर 3, आपके पास पैसा भी बहुत है, आपके पास टाइम भी बहुत है, लेकिन उसको करने के लिए जो कॉम्पिटेंसी चाहिए, जो दिमाग चाहिए, जो टेक्निकल नॉलेज चाहिए, वो भी है कि नहीं। हाँ, ये बात, ये फिजिबल रिपोर्ट होती है कि जो आप बोंगी छोड़ रहे हैं वो पॉसिबल भी है कि नहीं। आपके पास पैसा भी है, आपके पास टाइम भी है, क्या आपके पास टेक्निकल नॉलेज भी है कि नहीं, क्या आपके पास वो एक्सपर्टीज भी है कि नहीं। ये तमाम चीजें सोच करके फिर डिसाइड होता है क्या, हाउ टू डिसाइड प्रोजेक्ट। उम्मीद है थोड़ी सी आपको जो है ना मेडिसिन। अभी आगे चलते हैं, एक बात याद रखिएगा, हम बदकिस्मती से ये जो है ना, मैं बड़ा दुखी हूं ये बात करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, हमारे जो आईटी के बच्चे, जो CS के बच्चे, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बच्चे, उनको 8वें सेमेस्टर में जाके MS वर्ड कोई नहीं आता। सही बात है, पक्की बात है। हाँ, हमें लगता है कि हमें आता है, अभी टेस्ट लिया जाए आपको कोई नहीं आता। हमारे जो है ना 8वें सेमेस्टर के बच्चों को HTML सही से कोई नहीं आती, बस वो चंद टैग्स आते हैं बस। हमारे 8वें सेमेस्टर के बच्चों को CSS कोई नहीं आती, बूटस्ट्रैप नहीं आती, PHP नहीं आती, जावास्क्रिप्ट नहीं आती। लेकिन वो कहते क्या, हम कोई नई चीज। भाई फंडामेंटल्स तो क्लियर नहीं है आपके। आपको बाइक चलानी नहीं आती, लेकिन आप बातें करते हैं कि हम कोई बाइक क्रिएट कर देंगे। चलाना तो सीख लें। और लिटरली हमारे आईटी के बच्चों को बस औकात ना, जैसे हम जो है ना प्रपोजल देख रहे थे बच्चों का ना, तो आपको पता जब प्रपोजल में बच्चे ने जस्टिफाई करना होता है अपना प्रोजेक्ट, जस्ट, और कुछ नहीं करना होता। अभी प्रोजेक्ट डिजाइन नहीं किया, अभी जस्ट उसने प्रोजेक्ट का नाम बताया है और बताया कि मैं ये करने वाला हूं। वो बच्चे जब हम उनसे क्वेश्चन करते हैं ना, हम पहला क्वेश्चन से ये करते हैं कि जो भी आपने प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, जिसकी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपने इस प्रोजेक्ट की जो वेबसाइट बनी हुई है ऑलरेडी, गोरों ने बनाई है, इंडियंस ने बनाई है, इवन पाकिस्तानी भी बनी हुई है, कि आपने उस वेबसाइट को विजिट किया? बच्चा चुप कर जाता है। और वो जो एग्जामिनर आता है वो समझ आता है कि इसने क्या करना है। देखिए, जिस बच्चे ने, जो बच्चा कहता है जी मैं बना रहा हूँ ई कॉमर्स, और उसने द्रास को स्टडी नहीं किया होगा, कैसे मुमकिन है वो ई कॉमर्स बनाएगा? जो बच्चा कहता है मैं OLX क्लोन बनाने वाला, और उसने OLX को पढ़ा ही नहीं होगा, OLX को उसे OLX यूज करना नहीं आती। इवन के वो बच्चे आला हजरत मौजूद हैं जिनको फूड पांडा पे फूड ऑर्डर करना नहीं आती। आईटी के बच्चे इस लेवल के हमने देखे हैं। तो एक बात याद रखिए, जिस भी चीज पे आप करना चाहते हैं ना काम, पहले उसके रिलेटेड जो वेबसाइट मौजूद है उनको विजिट करें। अगेन सुने,
ये बात अगेन सुने, आप अगर डॉक्टर अपॉइंटमेंट बनाना चाह रहे हैं तो उसके रिलेटेड जो वेबसाइट है उनको विजिट करें। ई कॉमर्स बनाना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड वेबसाइट विजिट करें। एलएमएस बनाना चाह रहे हैं तो गूगल पे हजारों एलएमएस बने हुए हैं, भाई पहले जाके उसको तो पढ़ लो। और 90% बच्चे इसी बात पे फेल हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि आप ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसके रिलेटेड जो आपने स्टडी की है वेबसाइट को उसका नाम बताएं, तो कोई नहीं आता। तो पता चल जाता बच्चा ये भी फेल हो गया। और ये अगेन मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, जिस चीज पे आप काम करना चाहते हैं उस चीज पे जो काम हुआ है ऑलरेडी हुआ है, भाई पहले उसे पढ़ लो, पहले उसे स्टडी कर लो, पहले उसे समझ लो, पहले उसे देख लो, पहले उसे पढ़ लो, फिर अपनी चीज की तरफ आना, फिर इस चीज को जस्टिफाई करना। दूसरी चीज, वो बच्चे जिन्होंने ई कॉमर्स कभी बनाई नहीं, वो बच्चे जिन्होंने OLX क्लोन बनाई नहीं, जिन्होंने फेसबुक की क्लोन कभी डिजाइन नहीं की, जिन्होंने इंस्टाग्राम क्लोन बनाई नहीं, जिन्होंने कभी डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है ना उस सिस्टम को ही नहीं समझा, सिस्टम को ही नहीं समझा, और वो ये बात करें हम कोई नई चीज, तो सिंपल सी बात है, जब तक पुरानी चीज डिजाइन नहीं करेंगे नई चीज बनाने के आप हाल ही नहीं। जब तक बनी बनाई चीज को नहीं समझेंगे, जब तक बनी बनाई चीज को खुद नहीं बनाएंगे, जैसे ई कॉमर्स है ना उसको खुद डिजाइन करें, खुद समझें, खुद डेवलप करें, खुद प्रोग्रामिंग करें, खुद डेटाबेस में जाकर उसके टेबल बनाएं, उनके टेबल्स में रिलेशंस कायम करें, फिर प्रोग्रामिंग, फिर फ्रंट एंड डिजाइन करें, फिर आप इस काबिल होंगे कि आप जो है ना फर्दर उस चीज की तरफ जा सकते हैं। हाउ टू डिसाइड फाइनली प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हमने बात की, भाई साहब जो भी आप सोच रहे हैं, जो आइडियाज आपके पास हैं, उन आइडिया से रिलेटेड जो काम हुआ है, जो एप्लीकेशंस बनी है, जो वेबसाइट बनी है, पहले जाके उनको विजिट करें, फिर एक कॉपी पेन पकड़ें, उस वेबसाइट के एक एक फीचर को नोट डाउन करें, फिर उसकी एक्टिविटीज को देखें, फिर उनके सीक्वेंस को देखें, फिर उनके एक्शंस को देखें, फिर उनके कलर स्कीम चेक करें, फिर उनकी प्रेजेंटेशन को देखें, ये ये सब चीजें फिर देखें, वहां पे ऑनलाइन पेमेंट कैसे होती है, वहां पे सर्चिंग कैसे होती है, वहां पे जो है प्रोडक्ट्स परचेज कैसे होती है, जो ये सब चीजें स्टडी करें आप लोग। अभी तक हमने बात की कि ऑलरेडी जो काम हुआ है पहले उसे स्टडी करें, उसके बाद आप अपने काम की तरफ। एक चीज ना आप लोगों के लिए, सबसे पहले ई कॉमर्स डिजाइन करें, मेरा ये मानना है, आप किसी भी वेबसाइट पे काम करने से पहले जो भी प्रोजेक्ट आप बनाना चाह रहे हैं सबसे पहले आप एक ई कॉमर्स डिजाइन करें, आइदर एंड्रॉइड की साइट पे कर लें, आइदर वेब की साइट पे कर लें। अगर आप लोग एंड्रॉइड की साइट पे काम करना चाह रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा फ्लटर पे काम करें, और अगर आप लोग वेब की साइट पे काम करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा नोड जेएस पे या नेक्स्ट जेएस पे काम करें। लेकिन इस पे भी एक इंपॉर्टेंट बात है, और ऐसा मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी से फर्क नहीं पड़ता, अगर आप लोग एंड्रॉइड जावा के साथ भी कर लेते हैं या वेब आप PHP के साथ करते हैं, लारावल के साथ करते हैं या ASP.NET के साथ करते हैं, तो इससे आपके जो है ना नंबर्स में, आपकी जो है ना मार्किंग में फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है टेक्नोलॉजी मैटर नहीं करती, आपकी एप्लीकेशन का वेट जो कि फीचर्स के साथ होता है वो मैटर करता है, कि आपने 8 फीचर्स रेडी किए हैं, 10 किए हैं या 15 किए हैं, वो चाहे एंड्रॉइड की साइट पे हो चाहे वेब की साइट पे हो। इसके अलावा एक और फार्मूला भी है कि आप फाइवर पे जाएं या चैट जीपीटी पे जाएं और वहां पे वेब की टॉप टेक्नोलॉजी को सर्च कर लें, तो जो भी टॉप टेक्नोलॉजी है उस पे आप अब उस टॉप टेक्नोलॉजी को लेकर आप जाएं यूट्यूब पे, और उस टेक्नोलॉजी के साथ आप लिखें ई कॉमर्स ट्यूटोरियल, ई कॉमर्स ट्यूटोरियल, आगे आप लिख दें नोड जेएस, या आप लिख दें फ्लटर, या आप लिख दें लारावल, या आप लिख दें PHP। तो उसमें पहले आप ई कॉमर्स डिजाइन करें, और ये आप 2 मंथ्स में कर सकते हैं। देखिए अपना गोल रखें, ई कॉमर्स के बाद आप कोई LMS बनाएं उसी टेक्नोलॉजी पे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी यूट्यूब से बना बनाया मौजूद होगा उसके साथ। फिर आप एक अपॉइंटमेंट सिस्टम डिजाइन करें उसी टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये 6 माह में आप 3 प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे, मेरा नॉलेज ये कहता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है। अब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं, कोई भी चीज डिजाइन करें, वो फीचर इन्हीं तीनों में से ही किसी ना किसी के होंगे, मिक्स होंगे। अगर आप लोग अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, LMS कर लेते हैं और ई कॉमर्स कर लेते हैं, इसके अलावा आप 100 प्रोजेक्ट भी डिजाइन करेंगे ना, वो इन्हीं में से होंगे, इन्हीं की एक्सटेंशन होगी, इन्हीं की ही कोई ना कोई वैरायटी होगी, कोई ना कोई वर्जन होगा। तो अगर आप लोग भाई ये 3 डिजाइन कर लेना, फिर आप कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। तो ये एक मैंने प्रॉपर फार्मूला, एक प्रॉपर रोड मैप आपके साथ शेयर किया। अल्लाह करे कि ये आपको समझ आए और आप इसको फॉलो करें। अगर 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 ये वीडियो पसंद आई आपको तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक मैंने डिस्कस किया हाउ टू डिसाइड, नेक्स्ट चीजें नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला।